अपनी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। नहीं, वो तो भाई जब प्रशासन के साथ गलत किए हैं तो वो तो ले गए, तो ठीक है। वो क्या नाम है आपका? जिशान खान। जिशान, आप मुझे बताइए, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की तरफ से कल कार्रवाई की गई है, दिल्ली पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की गई, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार करके अब उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया। अमानतुल्लाह खान को किस लिए गिरफ्तार किया? वो तो खुद गया था कि अवैध है, मैं खुद तोड़वाऊंगा। विनो का ये बयान देखा हमने, वो खुद गए थे अवैध है कहीं भी तो मुझसे बताओ, मैं तोड़ूंगा, अपना बिल्डोजर ला के तोड़ूंगा। और फिर भी जेल में डाल दिया। लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने की कोशिश की गई थी, एमसीडी के कार्य में बाधा डालने की कोशिश की गई थी, इसीलिए गिरफ्तार किया गया है, ये बात एमसीडी कह रही है। अब क्या कह सकते हैं आदमी, वो तो अमानत खान को भी पता होगा क्या करा इन्होंने, लेकिन जो देखा तो वो बाधा तो हमारे हिसाब से नहीं डाल लेते। कि कल जिस तरीके से एमसीडी कार्रवाई कर रही थी, दिल्ली पुलिस के ऊपर पत्थर बरसाना सही है क्या, जिस तरीके से किया गया? दिल्ली पुलिस के ऊपर पत्थर बरसाया गलत है, लेकिन जो लोगों ने पूरी ज़िंदगी बीत जाती है एक मकान बनाने में, जिसका 1 मिनट में टूट जाएगा क्या करेगा वो? बीवी बच्चों को कहाँ ले जाके रखेगा? कोई भी हो, पूरी ज़िंदगी लग जाए एक मकान बनाने के लिए, लेकिन 2 पल में टूट जाएगा इसका। जो लोग हैं, कल जो मदनपुर खादर में कार्रवाई हुई है उसको लेकर ये भी कह रहे हैं कि 5-5 मंजिला इमारत तोड़ी गई है और आम आदमी पार्टी कह रही है कि गरीबों के घर तोड़े गए हैं। क्या गरीब एक इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाता है 5 फ्लोर? पता क्या, वो है बिल्डिंग है, वहाँ फ्लोर बाय फ्लोर बिकते हैं, किसी का गरीब आदमी लेता है फ्लैट, तो जो फ्लोर है गरीब आदमी तो लेगा ना, तो अमीर आदमी। तमाम जो महिलाएं थी वो कह रही थी कि शाहीन बाग में रहते हैं, मूसा की वो बिल्डिंगें थी। मूसा की तो वो डीलरों की बिल्डिंग होगी, गरीब आदमी ने फ्लैट ले रखे होंगे। तो अवैध निर्माण पे बनी तो कार्रवाई होगी या नहीं? अगर अवैध निर्माण पे बनी हुई तो कार्रवाई होगी, अगर ना हो अवैध निर्माण पे फिर। तो आपको लग रहा है एमसीडी गलत काम कर रही है? एमसीडी का क्या कह सकते, हो सकता है गलत हो कहीं ना कहीं। मतलब एमसीडी गलत फर्जी पेपर दिखा के कार्रवाई कर रही है, आप ये कहना चाहते हैं? मतलब एक टारगेट होता है भाई, हमें इतनी जगह चाहिए, रोड इतना चौड़ा होना चाहिए, ऐसा कुछ है। रोड के हिसाब से नहीं, उन्होंने कहा है कि जहाँ पर भी सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा है हम उसे मुक्त करा कर रहेंगे, चाहे फिर वो पार्क हो, सड़क हो या कोई कॉलोनी हो। सरकारी ज़मीन को मुफ्त कराएंगे। तो विनो के किसानों ने जो ज़मीन बेची है, विनो के पेपर है, पावर ऑफ टर्नी, खसरा नंबर, हर चीज़ है, तो वो चीज़ गलत होगी। फिर किसानों ने जो ज़मीन बेची तो विना पकड़ो ना, जिससे ज़मीन उठाई है। आपको क्या लग रहा है कि जो अभी तक कार्रवाई की गई है वो गलत कर रही है? एमसीडी अपनी जगह ठीक है, लेकिन लोग बाग भी तो ठीक है अपनी जगह, इन्होंने पैसे दे के ज़मीन खरीदी है। अवैध जमीन खरीदी है तो फिर किस तरीके से काम? देखो, ज़मीन किसानों ने बेची है, डीलरों ने, इनको उठा के बंद करो, गरीब आदमी को उठा के इन्हों का मकान तोड़ा जा रहा है। देखिए, इनका कहना है कि जिन लोगों ने बेची है डीलरों को भेजा, डीलरों को। आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान कुरैशी। मुझे ये बताइए, कल जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की गई, जो लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे कल मदनपुर खादर में, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को तिहाड़ जेल में बंद कर दिया है, क्या कहेंगे आप? ये तो गलत हुआ उनके साथ, लेकिन ये भी सही कह रहे थे भाई हमारे, जिन्होंने बेची है उन्हें पकड़ा जाए। गरीबों का मकान, कोठी, बंगले, ये पैसा लगा के खर्च करके बनाया है, कितनी मेहनत से बनाया होगा, उसको ढाया जा रहा है। उनके अंदर दर्द नहीं है क्या? जिनसे उन्होंने ली है ज़मीन, उनको पकड़ा जाए, असल वो हैं। मेरा कहना तो यही है, उनको पकड़ा जाए, ना कि इन गरीबों ने कैसे कैसे करके इकट्ठा। एमसीडी को मशवरा देने की बजाय एमसीडी की कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से, क्या कहेंगे? एमसीडी तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन वो कार्रवाई भी तो करें कि किससे ज़मीन ली है, मैन पीछे कौन है इनके। एमसीडी कह रही है कि हर पहलू पे जांच की जाएगी, पर पहले हम अतिक्रमण हटाने का काम कर रहे हैं। तो उनको उसका मुआवजा मिलेगा क्या? आम आदमी पार्टी बार बार पे कह रही है कि हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, लोगों को टारगेट करके एमसीडी राजनीति कर रही है। क्या आपको लग रहा है कि सिर्फ एक ही विशेष धर्म के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, ये सब सही कर रहे होंगे, दोनों एक ही है उनकी नज़र में, तो हिंदू हो या मुस्लिम उनकी नज़र में तो एक ही हैं। लेकिन मेरा तो कहना यही है, अमानतुल्लाह खान को अब तिहाड़ जेल भेज दिया गया है, इसीलिए क्योंकि वो कल विरोध कर रहे थे बुलडोजर की कार्रवाई। तो वो विरोध सही कर रहे थे, मेन आदमी को पकड़ा जाए। बीजेपी कह रही है आम आदमी पार्टी अतिक्रमण को बचाने का काम कर रही है, इसी तरीके से जो विरोध किया जा रहा है। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसी उम्मीद नहीं है हमें, अच्छी उम्मीद है उनसे। तो ये कह रहे हैं इसीलिए तो आम आदमी पार्टी के विधायक हर जगह पहुंच जाते हैं बुलडोजर रुकवाने के लिए।
अब क्या कह सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एमसीडी की तरफ से जिस तरीके से अतिक्रमण को लेकर पूरी दिल्ली में बुलडोजर का एक्शन जारी है। इस वक्त हम खड़े हैं खड्डा कॉलोनी में और खड्डा कॉलोनी का जिक्र किया गया था एमसीडी के ब्लूप्रिंट में कि 13 तारीख यानी कि 13 मई को खड्डा कॉलोनी में बुलडोजर से कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ तमाम जो लोग खड़े हैं वो खड्डा कॉलोनी के ही स्थानीय निवासी हैं। अगर अभी बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हो रही है और अगर कल तक होती है या जब भी एमसीडी का बुलडोजर यहाँ पहुँचता है तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका इस एमसीडी की कार्रवाई को लेकर क्या कहना है, वहीं हम इन लोगों से बात करेंगे कि कल जिस तरीके से मदन खादर में बुलडोजर की कार्रवाई की गई, 3 इमारतों को ध्वस्त किया गया, तो उसी का विरोध करने के लिए पहुंचे थे आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान, जिन्हें अभी दिल्ली पुलिस की तरफ से तिहाड़ जेल भेज दिया गया है बुलडोजर की कार्रवाई को रोकने के लिए। और कहा गया कि बार बार एमसीडी के काम में बाधा डालने का काम अमानतुल्लाह खान की तरफ से किया गया और 8 जो व्यक्ति थे उन लोगों की तरफ से किया गया, इसीलिए तिहाड़ जेल भेजा गया है अमानतुल्लाह खान को। तमाम लोग मेरे साथ खड़े हैं। यहाँ जो कार्रवाई होने वाली है अवैध निर्माण को लेकर, जैसा कि एमसीडी कह रही है कि हम दिल्ली से साफ सफाई से लेकर अवैध निर्माण को हटाने का काम करेंगे। यहाँ तमाम जो लोग हैं उन पर इनका क्या कहना। चाचा ये बताइए, क्या नाम है आपका? सरफराज अहमद है। चाचा मुझे ये बताइए, एमसीडी की कार्रवाई यहाँ पर होने वाली है। एमसीडी कह रही है कि अवैध जो निर्माण है उसे हटा कर रहेंगे दिल्ली से। तो हटाओ, मने कौन कर रहा है? आके हटाओ, अगर कोई दिख रहा है तो हटाओ, उनको नोटिस दो, वो खुद हटा लेंगे, जैसे शाहीन बाग में हटाया। अब ये थोड़ी है कि आते ही तोड़ दोगे उसको सबको, वो घर से बच्चे भी हैं और भी है, रियास है यहाँ पे, ऐसे तोड़ दोगे सब। एक तरफ एमसीडी जो है वो अवैध अतिक्रमण को हटा, अवैध है तो उसको दिखाओ ना, उसको बताओ कि भाई ये चीज़ अवैध है, वो तोड़ेगा। एमसीडी कह रही है कि अगर कोई चीज़ अवैध है और किसी व्यक्ति अवैध निर्माण पर रह रहा है या फिर सरकारी ज़मीन पर रह रहा है तो उसे नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है मत दो, तोड़ो उसको, मने कौन कर रहा है? अगर कोई ऐसा दिख रहा है आपको तो तोड़ने को कोई मने नहीं है। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जहां एमसीडी लगातार कार्रवाई कर रही है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं, सबके मकान एक ही हैं, कोई भी हिंदू हो मुस्लिम सब एक है यहाँ पे, कोई वो नहीं है, गैर आदमी नहीं है। कहाँ कोई बाहर से या कैसे ये जो सवाल करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कहा जा रहा है कि एमसीडी जो है वो सिर्फ मुसलमानों के घर पर कार्रवाई कर रही है। ऐसा कुछ नहीं, सभी के आते हैं यहाँ, सबके ही मकान हैं, हिंदू के भी मुसलमान के भी, जब जद में आएंगे तो सबके मकान आएंगे। इसी तरीके का बयान दिया गया था अमानतुल्लाह खान जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक, मालूम है कल का, मैंने खुद ने देखा है। शाहीन बाग में उन्होंने कहा था कि बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है, एमसीडी में बीजेपी की सरकार है, इसीलिए। चलो उनकी अपनी सोच है जो कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो सबके मकान हैं, हिंदू के भी मुसलमान के भी, अब जिसके भी आएंगे सबके जद में आएंगे, कोई उसे रोक नहीं सकता। तो एमसीडी का बुलडोजर यहाँ चलाया जाएगा, कुछ बताया गया कि किस किस अतिक्रमण पे? 13 तारीख का बताया था रोड का, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब आप ही लोग हैं मीडिया वाले जो आए हुए हैं, बाकी और तो कोई भी नहीं है। हर जगह पे हम देख रहे हैं कि जहाँ पर भी एमसीडी की कार्रवाई करने जा रही है लोग विरोध करते हैं एमसीडी के बुलडोजर के सामने। लोग एक गली में जाके किसी का तो करेंगे। यहाँ कोई रोड पे करा, खादर में अंदर तोड़ी बिल्डिंगें, 5 बिल्डिंग 4 बिल्डिंग जो भी तोड़ी वो अंदर में तोड़ी है, सब बनी बनाई, तो विरोध करेंगे। विरोध इसीलिए रोड पे जो अगर कोई करेगा है तो वो लोग विरोध नहीं करेंगे। एमसीडी कह रही है कि अंदर हो या बाहर सरकारी जमीन है वो। अगर सरकारी है तो पेपर देखो उसके, उस पर कार्रवाई करो, कोई ऐसी बात नहीं। क्या कहेंगे इस पूरी कार्रवाई को लेकर जो दिल्ली में एमसीडी की तरफ? जो कर रहा है करने दो उसे, जब देखा जाएगा। हाँ, इनसे ले लो। देखो चाचा भी हमारे साथ। चाचा आप बताइए क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अयूब है। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। चाचा मुझे ये बताइए, आप इस पूरे बात को लेकर क्या कहेंगे कि जहां एक तरफ एमसीडी कार्य कर रही है, अतिक्रमण को हटाने का काम एमसीडी बार बार पे कह रही है कि दिल्ली को हम साफ करने के लिए करेंगे, पर वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है जो इसका विरोध कर रही है, क्यों? इसका विरोध हम भी कर रहे हैं बेटा, और उसका सबूत देंगे आपको। ये हमारा पूरा इलाका जो है, चलो अवैधी बनाया, ये पुलिस को भी रिश्वत दी हमने, एमसीडी को भी दी, वो रिश्वत दी। लेकिन जब बिजली का मीटर लगाए हमारे यहाँ तो डेवलपमेंट चार्ज भी जमा हुआ है, पेपर भी जमा हुए हैं उसके। क्यों कनेक्शन दिया उन्होंने? गवर्नमेंट के पास ही जमा हुआ है ना वो, तो गवर्नमेंट ने क्यों दिया जब वो अवैध था? और जब कनेक्शन दिया तो फिर क्यों तोड़ रहे हो? फिर अवैध कहाँ से रह गया वो? भाई कनेक्शन तो गवर्नमेंट ने ही दिया है ना। एमसीडी कह रही है कि अब सारी चीज़ों के इन चीज़ों पर भी नज़र डाली जाएगी कि आखिरकार किसने बसाने का काम किया है, किसने अवैध ज़मीनों को बेचा है, बसाने का काम किया है, इन सब पहलुओं पर नज़र डाली जाएगी। तो इन पर पहलुओं पर आज नज़र डाली जाएगी जब तुम हमें कनेक्शन दे रहे हो,
हमारे पेपर जमा हो रहे हैं वहाँ, सब कुछ जमा कर रहे हैं, उस वक्त नज़र क्यों नहीं डाली कि नज़र ये कह रहे हैं कि अवैध निर्माण है तो तोड़ा जाएगा, इस पर क्या? अवैध, वही तो अवैध में कनेक्शन क्यों दिया? गवर्नमेंट ने दिया ना सर जी, वो तो गवर्नमेंट ने दिया है और एमसीडी अपना काम। समझे? तो ये कोई नहीं, सब एक ही है ये, सिर्फ ये एमसीडी पाइप भी अब लगाया है। बीजेपी यहाँ से जाने वाली है, उसकी वजह से ये अपना चमका रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में इनकी सरकार बनी नहीं, पहले भी नहीं बनी, अब भी नहीं बनी, और दिखाई दे रहा है कि अब भी नहीं बनेगी आगे को। तो इन्होंने जो करना वो कर ले, हमें बेघर करना कर दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अल्लाह ने हमें पैदा किया है, दोबारा कहीं बसाएगा, से सिर्फ बेघर कर सकते हैं, करना है कर दो। आम आदमी पार्टी भी विरोध कर रही है और ये कह रही है कि सिर्फ एक तरफा कार्रवाई कर रही है बीजेपी। आपको ऐसा लग रहा है एमसीडी की तरफ से एक तरफा कार्रवाई की जा रही है? वो तो सिर्फ वोट का मामला है, एक तरफ वाला। जब यहाँ हमारे मकान है, ये कॉलोनी जो है, इसमें भी हिंदुओं के और मुसलमानों के, जहाँ आप खड़े हैं ये हिंदुओं के मकान है। तो मतलब आप मानते हैं कि हिंदू धर्म या मुस्लिम नहीं? रहे हैं, जब हम एक जगह रह रहे हैं, एक दूसरे के मरने जीने में साथ हैं, तो ये तो सिर्फ एक दिमाग भटकाने वाली बात है, हिंदू मुस्लिम करने वाली। हम सब एक हैं। हिंदू मुसलमान करने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी है, क्योंकि उनके जो विधायक हैं वो कह रहे थे कि सिर्फ मुसलमानों के घर पे कार्रवाई की। एक ने ऐसा कह दिया, 10 ने ऐसा कह दिया, या सारे कह रहे हैं, ये सिर्फ दिमाग भटकाने वाली बात है। हम जो यहाँ रह रहे हैं, हम बराबर रह रहे हैं, हिंदू भी और मुसलमान भी। कल कार्रवाई की गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से, लाठीचार्ज भी किया था उन लोगों के ऊपर और पत्थरबाजी भी की गई थी पुलिस के ऊपर, क्या कहेंगे आप? अब उसका भी बताऊंगा बेटा। सोशल मीडिया पे ही देखा था मैंने, एक मकान पे पुलिस चढ़ी हुई थी, अरे ईंटें उखाड़ उखाड़ के खुद फेंक रही है वहाँ, और दिखा रहे हैं जी लोग, पब्लिक जो ईंट फेंक रही है। मैंने सोशल मीडिया पे देखा, तो बहुत लोगों ने देखा होगा, उसका कोई जिक्र नहीं किया। पुलिस वालों ने फेंके हो पत्थर। चाचा मेरी बात सुनिए, जिस जगह पे कल कार्रवाई हुई है वो 1 किलोमीटर थी उस जगह से जहां पर लोग धरना कर रहे थे। कल हम भी मौजूद थे इसीलिए, और हमारे सामने पत्थरबाजी हुई है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ ताकि हो, क्योंकि सबका दिमाग एक जैसा। पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी क्यों कर रहे हैं? भाई मरता क्या ना करता, जो सोच रहा हूँ मैं मरता रह आई हूँ, मेरा घर भी बर्बाद हो रहा है, बीवी बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, तो उस तरह की कुछ ना कुछ तो करूँ। हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने की क्या जरूरत है? अब ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं है क्या? घर पे से बसाए तोड़े जा रहे हैं, सामान तक निकालने का मौका नहीं दिया। दिल्ली यही देखा है मैंने न्यूज़ में ही, कि घरों में से सामान सीडी कह रही है कि जिन लोगों को पता है उनके अवैध निर्माण है वो हटा लें पहले ही। हटा ले पहले, लेकिन जब भी तो हटाएंगे जब कोई नोटिस देंगे, कोई निशान लगाएंगे, भाई यहाँ तक हमारी जगह है, ये खाली कर दो, और फिर नहीं हटा रहे तो बेशक बिल्डर चला दो। और जब कोई नोटिस नहीं, कोई इतला नहीं, और आके चला दोगे। आम आदमी पार्टी के विधायक को डाल दिया गया है जेल में, तिहाड़ जेल भेज दिया गया, क्या? ये तो जेल का मामला तो चलता रहता है, ये हमें भी डाल सकते हैं। अभी मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मुझे भी उठा कर डाल सकते हैं, तू क्यों बोल रहा भाई? हाँ, तो ये तो वो है कि जिसकी लाठी क्या करें, जिसकी भैंस। मतलब सरकार आम आदमी पार्टी की है ना सर? भाई सरकार तो आम आदमी की पार्टी है, लेकिन ये सब कुछ तो इसके अंडर के, केंद्र के अंडर में है। भाई पुलिस भी केंद्र के अंडर में है, एमसीडी भी उसी के अंडर में है, तो वो बेचारा क्या करेगा? क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? केजरीवाल तो बेटा, मोदी जी तो बाप है उनके, सबसे बड़े तो वही बैठे हुए हैं। अब जब मोदी जी के आगे कैसे कर लेंगे केजरीवाल जी? कुछ भी नहीं कर सकते। निर्माण को हटाना गलत हो रहा है। गलत तो गलत ही है, यहाँ पे अवैध कौन सा बताइए भैया। रोड के अगर 8 लाइन का रोड भी बन जाता है तो उसके बाद में भी मकान पीछे है, अवैध कहाँ से हो गया? एक बात बताइए, यहाँ पर जो लोग बसे हुए हैं, एमसीडी का कहना है कि कुछ जो लोग हैं वो सरकारी ज़मीन पर बसे हुए हैं, इसीलिए हम हटाने का काम कर रहे हैं कि सरकारी ज़मीन का इस तरीके से उपयोग ना किया जाए। सरकारी ज़मीन तो ये है ही नहीं, पहली बात तो। अगर ये सरकारी ज़मीन है तो यहाँ 30 साल से लोग रह रहे हैं, और ये 10 मिनट की दूरी पे यहाँ पुलिस चौकी है, पुलिस हर वक्त यहाँ बैठी रहती है, तो यहाँ कैसे बन गए रातों रात मकान? इन्हीं चीज़ों की पहलुओं की भी जांच करने के लिए कहा है एमसीडी ने, कहा है कि इन सब चीज़ों को देखा जाएगा कि किसने बसाने का काम किया है। अवैध निर्माण 30 साल का हो, 15 साल का हो या 20 साल का हो, उसे हटाना है, हम उसे हटाएंगे, ये बात कह रही है एमसीडी। एमसीडी ये बात कह रही है, अगर 30 साल से यहाँ लोग बसे हुए हैं, यहाँ रात दिन मकान बन रहे हैं, तो यहाँ गरीब लोग बना रहे हैं, एमसीडी पैसा खा रही है, यहाँ पुलिस पैसा खा रही है, मकान बनवा रही है, और यहाँ किसी का अवैध नहीं है, सब ने पैसा दे करके ज़मीन खरीदी हुई है। को पैसा देकर किसानों से ज़मीन खरीदी हुई है। पर एमसीडी तो कह रही है कि यहाँ अवैध निर्माण बने हुए, तभी तो खड्डा कॉलोनी का नाम आया है। क्या एमसीडी से ज़मीन छीनी है क्या हमने तो ज़मीन खरीदी। एमसीडी सरकारी ज़मीन की बात कर रही है। तो हमने क्या सरकारी ज़मीन छीनी है क्या? यह कब्जा करा हमने।
हमारे पे मकान के पेपर हैं, सब कुछ है, और पूरी कॉलोनी में सब पे पेपर है। बिगर पेपर का कोई मकान नहीं है। पावर टॉनिक सब पे है और सबके मीटर BSS के लगे हुए हैं। बिगर मीटर वाला कोई मकान नहीं है इसमें। और पानी की पाइपलाइन तो ऐसा होगा जिसको लेकर एमसीडी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि देखो एमसीडी अगर इतना बड़ा काम कर रही है, पूरी दिल्ली को लेकर ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, तो वो किसी अवैध निर्माण पे या फिर किसी के पेपर वाले घर पे तो जाकर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं करेगी। हम तो न्यूज़ में देख रहे हैं, जिस पे पेपर है उस पर भी बुलडोजर फेर रही है एमसीडी, और जिस पे पेपर नहीं है उस पे तो होना ही चाहिए। ये तो एमसीडी का काम है, एमसीडी कर सकती है। क्या कहेंगे एमसीडी? और एमसीडी ये भी कर रही है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं, उनके ऊपर भी एक्शन लिया जा रहा है। मान लो अगर हमारा ही मकान है, अगर हमारा टूटेगा तो हम क्या करेंगे? तो हम तो परेशान हो जाए, रोड पे आ जाएंगे। कल पुलिस के ऊपर पत्थर बरसाए गए। आधे से ज़्यादा पुलिस भी पत्थर आप करती है। हम वहाँ मौजूद थे, हमने देखा है कि किस तरीके से आप मौजूद हो, मीडिया उस चीज़ को नहीं दिखाती, जो चीज़ होता है ना उस चीज़ को नहीं दिखाती। पुलिस ने लाठीचार्ज किया है पत्थर पड़ने के बाद। पत्थर पड़ने के बाद में आज सबसे ज़्यादा 50% पुलिस वाले पत्थरबाजी करते हैं और लाठी चार्ज करते हैं। कैमरे टूटते हुए दिखाई देते हैं। हमने देखा है जहांगीरपुरी के अंदर, वहाँ उसमें देखा हुआ। जहांगीरपुरी में किसने पत्थरबाजी की थी? लाठीबाजी करी थी इसने पुलिस पत्थर किसने बरसाए? तलवार किसने निकाली थी? पत्थर किसने मारे थे? पत्थर हमने देखा है, CCTV कैमरे पुलिस वाले खुद तोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पे देखा है हमने। क्या तोड़ रहे हैं पुलिस? CCTV कैमरे। मेरी बात सुनिए कि जिस वक्त पर पुलिस गिरफ्तारी करने पहुंची थी, तो किन लोगों ने ऊपर से पत्थर बरसाए थे? पुलिस वालों ने CCTV कैमरे तोड़ दिए ताकि हमारी फुटेज ना आए और हम न्यूज़ के अंदर ना आए। मतलब वहाँ के लोग शरीफ थे, उन लोगों ने कुछ नहीं किया। आगे लोगों ने गांजेड़ियों ने करा होगा, गांजा पीने वाले, दारू पीने वाले उन्होंने करा होगा। कौन ये बताओ, अफ्तियारी के टाइम पे कौन जाएगा वहाँ पर? कौन पत्थरबाजी करेगा? सब तो गिरफ्तारी करने पहुंची थी। आप बताइए एमसीडी की तरफ से पहले तो बताइए क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। राहुल जी, आप मुझे बताइए एमसीडी की कार्रवाई यहाँ पर होने वाली है। एमसीडी कह रही है अवैध निर्माण को हटाया जाएगा और एमसीडी हर जगह से अवैध निर्माण को हटाने का काम। देखिए गलत है, लोग यहाँ पे ज़मीन लिए हैं, अपना अपना मकान बनाए हैं, ठीक है, कोई गलत नहीं है। यहाँ पे सब लोग खरीदे ज़मीन यहाँ पे, और यहाँ पे कौन सा सरकारी, यहाँ पे खम्भे लगे, मीटर लगा, पानी की लाइन बिछी है, क्या सरकारी यहाँ पे बताइए? एमसीडी निरीक्षण करने के बाद ही लिस्ट बनाकर बोल रही है। एमसीडी को गलत लगता है तो एमसीडी पैसे क्यों लेके जाती है यहाँ से? जब भी मकान बनता है एमसीडी लेके जाती है। मकान पे एक लेंटर डलता है तो 50,000 एमसीडी लेगी, 50,000 पुलिस वाले लेंगे। पैसे क्यों लेती है एमसीडी? सब पहलुओं की जांच करने के बाद एमसीडी की तरफ से कहा गया है कि जिन लोगों ने बसाने का काम किया है उन सभी पहलुओं पे जांच की जाएगी। जांच करो, लेकिन पैसे क्यों लेके जाते हो? और जब एमसीडी की कार्रवाई के लिए क्या कहें? गलत है, गलत है, गलत कार्रवाई कर रही है। गरीब लोग हैं। आपको क्या लगता है कि एमसीडी पूरी दिल्ली में सिर्फ गरीबों के घर पे बुलडोजर चला रही है? देखिए चला तो सबके लिए है, लेकिन गरीब भी पिस रहे हैं ना उसमें। पैसे वाले भी हैं, गरीब भी हैं। एमसीडी कह रही है कि हम गरीब, अमीर और हिंदू और या मुस्लिम नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ अवैध निर्माण देख रहे हैं। हाँ, 1 लाख। क्या कह रहे हैं जी? रेडी पटरी जो लगाने वाले हैं वो तो गरीबी हैं और गरीबी हटाए जा रहे हैं। दूसरी बात ये है, अगर एमसीडी वैध कार्रवाई कर रही तो सही है, लेकिन वैध को अवैध बताकर कर रही है वो गलत है। एमसीडी पेपरों के आधार पे काम कर रही है सर। तो ठीक है पेपरों के आधार पर, लेकिन ये ज़मीन तो किसानों की है और किसानों से इन्होंने खरीदी है। अब देखिए खट्टा कॉलोनी यहाँ से लेकर काफी लंबे तक चलती है, ठीक है। अभी यहाँ बुलडोजर पहुंचा नहीं है, हमें भी नहीं पता कि आखिरकार कौन सी जगह पर बुलडोजर चलाया जाएगा। तो आप एक इसी कॉलोनी का नाम भी नहीं ले सकते, हमें नहीं पता कि कहाँ बुलडोजर चलने वाला है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पे तो यहाँ पे अवैध निर्माण होगा, इसीलिए एमसीडी की तरफ से कहा सकता है कहीं ना कहीं, ये तो मान सकते हैं, हो सकता है जहाँ अवैध है वहाँ हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैध को अवैध बता के नहीं होना चाहिए, कोई गरीब नहीं पिसना चाहिए। अब देखिए एमसीडी की तरफ से जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है वो काफी ज्यादा निरीक्षण की बात किया होगा। आम आदमी पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो हर जगह पहुंचकर कह रहे हैं कि गलत कार्रवाई की जा रही है। राजनीति क्यों हो रही है? नहीं, राजनीति तो नहीं होनी चाहिए। सही तरीके से कार्रवाई हो तो अच्छा है, लेकिन सही तरीके से नहीं होती वो अच्छा नहीं है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी आगे कुछ। अमानतुल्लाह खान जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं जेल में डाल दिया दिल्ली पुलिस की तरफ से, क्या कहेंगे? ये क्यों डाला गया? आखिर वैसा मतलब वक्त कैसा क्यों आ गया इसे डालने में? वो तो कह रहे थे मुझे अरेस्ट करो, मेरा घर तोड़ दो, अब पेपर गलत है तो तोड़ दो। अमानतुल्लाह खान वहाँ थोड़ी रहते हैं, वो तो विरोध करने के लिए वो तो विधायक है तो आएंगे ना अपने पास, अपने आएंगे ना। वो तो कह रहे थे मुझे अरेस्ट कर लो, गलत है तो तोड़ दो, और सही है। और जो 5 घर तोड़े वो तो जमीन था, उसका पेपर था, उस पेपर को कहाँ दिखाया? कोई चेक किया नहीं, तोड़ने लगे। निरीक्षण किया गया था एमसीडी की तरफ से, फिर कार्रवाई की। वो
जब अभी हमारे कॉलोनी को तोड़ने के लिए कह रहे हैं तो कम से कम बताए तो सही कि भाई पेपर कोई आज तक इतने लोगों में किसी का पेपर चेक नहीं किया गया। ये कह रही है कि जिसका अवैध है उसे पता है। नहीं मालूम है हमारे को। ये बता 2010 में केस लड़के हाई कोर्ट से हम लोग केस लड़े तो गलत होता तो उस टाइम हो जाता। अगर आपका अवैध है तो तमाम लोग यहाँ और भी रह रहे हैं, उनका अलग हो सकता कॉलोनी का है ना, पूरे कॉलोनी का पेपर है, इसका खेसरा लंबर है, हर चीज़ है, खेसरा लंबर है, जमीन है, खेतियान है, सब। है। लगता है कि सरकारी जमीन पर रहना अवैध है या नहीं, क्या? मेन चीज़ है ये बताइए, एमसीडी को असली चाहना अभी 2 घंटा बारिश हो जाए दिल्ली के अंदर तो पता लग जाएगा, वो उसमें काम दिमाग नहीं डाल रहा है। अभी बारिश हो जाएगा सारा सीवर जाम हो जाएगा, आप लोग खुद मीडिया